मैं क्या आमिर भाई घोप घोप एक बार और घोप घोप। पाईजान शाही होप को हमने बाप बनाया है, इंडिया को तो वेस्ट इंडीज हराएगा। वेस्ट इंडीज को हमने लपेट दिया। पाईजान वेस्ट इंडीज छोड़ो, गोरे हराएंगे, गोरों को भी हमने पेल दिया। पाईजान इंग्लैंड ने भले हमें एल दे दिया हो, पर न्यूजीलैंड को हम फिर से बाप बना लेंगे। न्यूजीलैंड तो इन्हें हराएगा ही, फाइनल तो इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीतेगा। जीत गए। अब क्या बोलेगा गरीब आमिर, ट्रॉफी जीत गए पर हम रख नहीं पाएंगे। रख भी लेंगे, क्योंकि इस बार तेरा चप्पल चोर नकवी है नहीं ना चुराने के लिए। चोर है, बहन का लोड़ा है। फिर हमारे अभिषेक पर भी तो इस गरीब ने कमेंट किया था, अभिषेक तो स्लॉगर है, इसके रन्स तो वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे। अबे वो स्लॉगर होके भी वर्ल्ड कप की फास्टेस्ट 50 मार के गया है, वो भी फाइनल में। और मुझे तो लगता है कि तूने मारने के नाम पे या तो ये मारा है या अपने देश की मारी है। साड़ो अब तो सुधर जाओ गरीब आमिर। भाई इन बंदों की हेट वॉच अगेंस्ट अस इन दिस एंटायर वर्ल्ड कप वाज अनरियल। मतलब वर्ल्ड कप जीतने की खुशी एक तरफ और इन लोगों के मेल्टडाउन देखने की जो खुशी है अलग लेवल। एब्सोल्यूट सिनेमा। हाँ भाई, आप कोई सपना नहीं देख रहे, ये बिल्कुल हकीकत है। हम जीत गए हैं। वी आर द T20 वर्ल्ड कप चैंपियंस अगेन। डिफेंडिंग चैंपियन बनकर इस वर्ल्ड कप में उतरे थे और चैंपियन बनकर निकल रहे हैं। पिछले 3 साल में 3 ICC इवेंट्स और तीनों में भारतीय टीम बनी है चैंपियन। I mean, it was just all crazy। वो सारे रिकॉर्ड्स जिसकी पूरी दुनिया बात कर रही थी, वो सारे रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं। हमने न्यूजीलैंड को T20 वर्ल्ड कप में पहली बार हरा दिया है। आज तक किसी टीम ने 3 बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब नहीं जीता था, हमने जीत लिया। होम वर्ल्ड कप आज तक किसी टीम ने नहीं जीता था, हमने जीत लिया। और सबसे बड़ी बात, जीता है उसी अहमदाबाद के कर्स स्टेडियम में। वही कर्स स्टेडियम हमारे लिए क्योर बना, कमाल बना, खुशियों की बहार बना। स्टेडियम को जो अनलकी बोल रहे थे, पिछवाड़े में तो धो निकल जाएगा। जीत गए तो बल्ले बल्ले, हार गए तो नरेंद्र दल्ले। मैं कुछ नहीं कह रहा भाई। आई एम सॉरी म्यूडी जी, आई सेड नथिंग। बस हवा निकल गई। वैसे यार इस बार आप आए नहीं म्यूडी जी फाइनल देखने। I mean, आ सकते थे यार। हो सकता है आपने भी सोचा हो, अगर जीत भी गए तो क्या फायदा, जब थाला ऑलरेडी आ रखे थे तो क्रेडिट तो किसी एक को ही मिलना था। पर भाई व्हाट अ फाइनल, व्हाट अ गेम, व्हाट अ गेम, व्हाट अ गेम। अरे मैं पूछ रहा हूँ व्हाट अ गेम, ये क्या गेम था भाई। ये किस तरीके का फाइनल था जो फाइनल जैसा फील ही नहीं हुआ। जेन्युइन भाई मुझे ऐसा लगा कि हम कोई बायलैटरल सीरीज खेल रहे हैं और उसमें से एक सिंपल सा मैच जीत गए हैं और उसके बाद कुछ वर्ल्ड कप विनिंग जैसा सेलिब्रेशन चल रहा है। आई मीन ये कैसा फाइनल था भाई। इंडियन फैंस इन फ्रंट ऑफ देयर टीवी सेट्स राइट नाउ, ओए मजा आ रहा है, ओए मेरा जूस कहाँ गया। 5 थिंग्स व्हिच फेल्ट मोर एक्साइटिंग देन दिस फाइनल गेम। ईशान की गर्लफ्रेंड रिवेल, अर्शदीप पाजी की बैक टू बैक रील्स आफ्टर आवर विन, गंभीर भाई के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर मसालेदार कमेंट्स, विंटेज माही की इंस्टा पोस्ट और चप्पल चोर गरीब आमिर का रोना। मैं सच बताऊं तो मेरे लिए इस पूरे फाइनल का सबसे बेस्ट मोमेंट ही वही था जब माही भाई ने इंस्टाग्राम पोस्ट की हमारी जीत की बधाई देने के लिए, और वो भी एकदम विंटेज माही स्टाइल में। हिस्ट्री गेट्स क्रिएटेड एट अहमदाबाद। बिग कांग्रेचुलेशंस टू द टीम एंड सपोर्ट स्टाफ एंड टू ऑल द फैंस ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड वाइड। सच अ प्लेजर टू सी ऑल ऑफ यू प्ले। कोच साहब स्माइल लुक्स ग्रेट ऑन यू। इंटेंसिटी विद स्माइल इज अ किलर कॉम्बो। वेरी वेल डन, एंजॉय गाइस। बुमराह के बारे में कुछ नहीं लिखूं तो ही अच्छा है, चैंपियन बॉलर, विंटेज माही स्टाइल। भाई देखो, मैं चाहूं तो आपके सामने फेक कर सकता हूं कि भाई क्या क्रेजी फाइनल था। ऐसा फाइनल तो मैंने आज तक नहीं देखा भाई। ये मैच देखकर तो मजा आ गया, पर हमारा बॉन्ड ऐसा नहीं है। मैं खुद ये बात कह रहा हूं भाई कि मेरे को एक सेकंड फील भी नहीं हुआ कि शायद ये कोई फाइनल मैच हो रहा है, बल्कि मुझे तो ऐसा लगा कि कोई बायलैटरल सीरीज हम न्यूजीलैंड से खेल रहे हैं और जैसे अभी हमने उन्हें बायलैटरल में धोया था वैसे एक मैच में और धो दिया। भाई क्या करें, मुकाबला ही इस तरीके का हुआ। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड T20 वर्ल्ड कप का फाइनल है। इतनी हाइप बनाई गई थी इस मैच की कि ये कंडीशन वो कंडीशन, ऐसा कभी नहीं हुआ, वैसा कभी नहीं हुआ। अल हुआ। हम सब ने देखा भाई एक तरफा हमने न्यूजीलैंड की क्या रिलाई की है, तो डेफिनेटली उसकी वजह से जो इंटरेस्ट था वो काफी कम हो गया। और ऑब्वियसली अगर आप इसको 24 T20 वर्ल्ड कप के विक्ट्री से रिलेट करेंगे तो भाई ये बिल्कुल उससे रिलेटेबल फील नहीं होगी, क्योंकि वो क्या कमाल का मैच था। एक तरीके से हम वो मैच हार गए थे, उसके बाद जीते थे। और फिर ये देखो कि उस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए कितने सालों का हमने इंतजार किया था। भाई 2024 T20 वर्ल्ड कप हमारे लिए इमोशन था और ये वाला वर्ल्ड कप हमारे लिए डोमिनेशन है। और ये सारी बातें मैं आप लोगों से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब ये बातें चल रही है ना कि यार ये वर्ल्ड कप फाइनल वैसा फील नहीं हो रहा कि हम लोग वर्ल्ड कप फाइनल जीत चुके हैं, ट्रॉफी हमारे कैबिनेट में आ गई है, तो मैंने देखा कि काफी लोग इसे एज एन एक्सक्यूज यूज कर रहे हैं इस टीम के अगेंस्ट हेट फैलाने के लिए। पर भाई यहां पर मैं बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर दूं कि अगर ये T20 वर्ल्ड कप फाइनल की विक्ट्री हमें फाइनल जैसी नहीं बल्कि एक बायलैटरल सीरीज की विक्ट्री जैसी लग रही है, तो ये हमारी टीम के लिए शर्मिंदगी की बात नहीं बल्कि फ्लेक्स की बात होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि इस फाइनल में या फिर इस पूरे साइकिल में हमारी भारतीय टीम ने इस तरीके की डोमिनेटिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेली है कि सामने वाले अपोनेंट्स हमारे सामने स्टैंड आउट कर ही नहीं पाते। भाई T20 क्रिकेट में 90% गेम पावर प्ले में जीता जाता है और इंडिया ये मैच भी पावर प्ले में जीत गया था। जब आपने 6 ओवर में 92 रन बना लिए विदाउट एनी लॉस, दिस मैच वाज डन एंड डस्टेड। एंड ऑब्वियसली आपने 2 साल पहले अभी वर्ल्ड कप जीता था, तो फिर उसके बाद जस्ट वर्ल्ड कप जीतोगे तो फिर आपको भी वो चीजें ऑर्डिनरी लगेंगी। और इसीलिए शायद अब हम ज्यादा बेटर रिलेट कर सकते हैं उस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम से जिसने 2023 का ODI वर्ल्ड कप जीता। और उसके बाद जब पैट कमिंस एयरपोर्ट पर गए तो ऐसा फील हो रहा था कि लोग बड़े कैजुअल हैं उनकी टीम से। अब समझ में आता है क्यों कैजुअल थे, क्योंकि भाई उनके लिए जीतना आदत है। सच कहूं तो आज हमने ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में एक और बात जानी कि भाई लोग आपकी सक्सेस स्टोरी को तभी ज्यादा सेलिब्रेट करना चाहते हैं
जब उस सक्सेस स्टोरी में स्ट्रगल भी काफी नजर आए। अगर आप लगातार सक्सेस हो रहे हो तो लोगों को वो स्टोरी उतनी मस्त लगती नहीं है, और इस चीज का रियलाइजेशन मुझे खुद हुआ है। मतलब मैं कह रहा हूं ना, मुझे खुद फील हुआ कि नहीं भाई, ये 2024 T20 वर्ल्ड कप में जो हमारे इमोशंस थे वैसा कुछ नहीं है। मतलब मैच खत्म हुए 2-3 घंटे बीते हैं एंड आई एम ऑलरेडी वेरी सेटल्ड। बट वही बात है ना कि इसमें इस टीम की आखिर क्या गलती है भाई? अगर ये टीम डोमिनेटिंग है, इस टीम का जो नया कप्तान आया है, जब से वो कप्तानी संभाला है उसने आज तक एक भी बायलैटरल सीरीज हारी ही नहीं, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में उतरते हैं और ट्रॉफी जीत लेते हैं, तो ये चीजें ऑर्डिनरी ही लगेंगी। पर इसमें वही बात है ना कि अब इस टीम की क्या गलती? वो हमारे अंदर इमोशंस थोड़ी डाल देंगे कि भाई तुम इमोशंस फील करो कि भाई हम जीते हैं। अब वो तो बस इतना कर सकते थे कि जीत सकते थे, और उन्होंने एग्जैक्टली वही किया है। हाँ, ये बात भी जरूर है कि जिस तरीके से हमारा सेमीफाइनल मैच बहुत इंटरेस्टिंग हुआ था, रियल वर्ल्ड कप फील आया था, तो उस हिसाब से हम न्यूजीलैंड से काफी अच्छी फाइट की भी उम्मीद कर रहे थे। अब लेकिन न्यूजीलैंड फाइट ही साउथ अफ्रीका से करना चाहता है कि ज्यादा बड़ा चोकर कौन है, तो इसमें हमारी क्या गलती? और हाँ भाई, इसीलिए इस चीज को मैं शुरू में ही हाईलाइट कर देना चाहता था कि मैं खुद मानता हूं कि जैसे इमोशंस इसके पहले वाले आईसीसी इवेंट्स को जीतकर हमने फील किए हैं, वैसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा। पर इसका ये मतलब तो बिल्कुल नहीं है कि कुछ हेटर्स इसी को एज एन एक्सक्यूज यूज करेंगे हमारी टीम के अगेंस्ट। हमारी टीम ने बेटर परफॉर्मेंस की, वो सबसे बेस्ट टीम थी, और इसलिए हमने फाइनल जीता है, और इसके लिए हम एज एन इंडियन प्राउड हैं। अगर बात पते की लगी है तो फटाफट लाइक की बटन दबा दो, और टीम इंडिया की जीत की खुशी में मैं भाई मुंह फाड़ डिमांड कर रहा हूं, इस वीडियो से हमें चाहिए 5000 न्यू सब्सक्राइबर्स। तो एम रखते हैं इस वीडियो से 570 के सब्सक्राइबर्स का। मुझे पता है बड़ा मुंह फाड़ दिया है, पर तुम लोगों पर भरोसा है, तुम लोग करा दोगे, फटाफट करा दो। तो कैसे अहमदाबाद में फाइनल जीतकर भारत ने वर्ल्ड कप में नया इतिहास बना दिया, पड़ोसियों का रोना निकाल दिया, और कैसे वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन होने के बाद भी सूर्या भाई का पूरी इंडिया ने रोस्ट बना दिया, चलिए जानते हैं आज की वीडियो। तो कल हमारे वर्ल्ड कप जीतने के बाद हमारे वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन को लेकर दो तरीके के ओपिनियन सोशल मीडिया पर थे। एक जिनकी बातें कुछ ऐसी थी, सूर्य कुमार यादव विल बी लिफ्टिंग द T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी विदाउट लूजिंग अ सिंगल सीरीज सिंस टेकिंग चार्ज इन जुलाई 2024, इनक्रेडिबल। तो वहीं पर दूसरी तरफ कुछ ऐसे थे, कपिल देव वन अस द वर्ल्ड कप एज एन ऑलराउंडर, धोनी वन अस द वर्ल्ड कप एज अ बैट्समैन एंड विकेट कीपर, सूर्य कुमार यादव वन अस द वर्ल्ड कप व्हाइल ईटिंग च्युइंग गम। वैसे अगर आप सूर्या भाई के T20 कैप्टनसी के रिकॉर्ड उठा के देखो, दे आर जस्ट एक्सेप्शनल। ये पूरी तरीके से फैक्ट है कि भारतीय T20 क्रिकेट हिस्ट्री में ऐसे रिकॉर्ड्स किसी के नहीं रहे हैं। लेकिन ये भी पूरी तरीके से फैक्ट है कि जब जब मैटर बड़े हुए हैं, सूर्या भाई हमेशा बैठे हुए हैं। आप क्या कह रहे हो कि इस टीम में सबसे बड़ा वही हूँ? देखो, मैं जेन्युइन बात कहूँ तो ही इज आवर वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन एंड आई डू हैव अ रिस्पेक्ट फॉर दैट। बहुत लोग उनका बहुत मजाक बना रहे हैं, पर भाई वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और मैं उस चीज को लेकर हमेशा रिस्पेक्ट करूंगा। पर भाई मुझे जेन्युइनली इस बात का डर है कि जिस तरीके की परफॉर्मेंस सूर्या भाई की इस वर्ल्ड कप में रही है, सूर्या भाई हिस्ट्री में पहले ऐसे कप्तान हो सकते हैं जो वर्ल्ड कप जीतने के जस्ट बाद सैक कर दिए जाए अपनी पोजीशन से। मतलब तुम खुद बताओ, अगर ऐसा हो गया तो क्या तुम डाउट करोगे? नहीं। हालांकि सूर्या भाई से भी इनडायरेक्टली पीसी में उनके फ्यूचर को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने बोला भाई रिटायरमेंट तो तू भूल जा, मेरा एम तो 2028 ओलंपिक जिताना है और उसके बाद वर्ल्ड कप फिर से जीतना है। तो हमारे चिंगम चबाऊ सूर्या भाई के बड़े मैचेस की परफॉर्मेंस भले सूर्य भट्ट टाइप की हो, पर लग तो ऐसा ही रहा है कि अपनी कप्तानी के बल पर सूर्या भाई आगे हमारी टीम के लिए कंटिन्यू करते नजर आएंगे। खैर, जब सूर्या भाई की कप्तानी की बात चली रही है तो शुरुआत भी यहीं से कर लेते हैं। सूर्या भाई के इस मैच का टॉप कंट्रीब्यूशन, एक बार फिर से सूर्या भाई टॉस पर आते हैं और टॉस हार जाते हैं। लेकिन हम सबको पता है जब इसके बाद भारतीय टीम को पहले बैटिंग करने को मिलेगा तो सूर्या भाई क्या बोलेंगे? डेफिनेटली हम यही करना चाहते थे। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। और टीम इंडिया इस बड़े फाइनल में पहले बैटिंग करने पहुंच गई। इनफैक्ट ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि इसके पहले भी जो दोनों T20 वर्ल्ड कप हमने जीते थे उसमें भी भारतीय टीम ने पहले बैटिंग ही की थी, और ये तीसरा भी बैटिंग करके ही जीता। बीसीसीआई को टॉस की प्रैक्टिस के लिए भी एक कोच रखना चाहिए, बीसी। हाँ, मतलब सूर्या भाई एक ही काम तो हमारे लिए पूरी शिद्दत से कर रहे हैं, वो भी नहीं कर पा रहे, उसके लिए भी कोच रखें। अब जैसा एक्सपेक्टेड था कि टीम इंडिया अपने खिलाड़ियों को बैक करेगी, तो हमने तो इस बड़े मैच के लिए एक भी बदलाव नहीं किया। पर न्यूजीलैंड अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ रहे थे। उन्होंने देखा कि इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया एक जैकब नाम के बंदे से बहुत परेशान हुई थी, तो उन्होंने बोला ठीक है, हमारे पास जैकब बैथल नहीं है तो क्या हुआ, जैकब डफी तो है, उसे खिला लेते हैं। और भाई जैकब डफी को खिलाने के लिए न्यूजीलैंड ने लिटरली कोल मैकॉन्की को इस मैच से ड्रॉप कर दिया। मेरे लिए वो ब्लंडर ऑफ द ईयर था, और इसीलिए जो बात मैंने पहले आप लोगों से बोली थी जब सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड एंटर किया था, आज वो बात मैं फिर से आपको दोहराता हूं। जिस तरीके के ब्लंडर्स एज अ कैप्टन मिचेल सेंटनर ने इस वर्ल्ड कप में किए थे ना, वो डेफिनेटली डिजर्व भी नहीं करते थे फाइनल खेलना। हालांकि आपको भी पता है इस बार वर्ल्ड कप इतना अनप्रेडिक्टेबल पूरा गया ही था, बस फाइनल को छोड़कर कि कौन कब कहां से कहां पहुंच जा रहा था कोई पता नहीं चला, तो न्यूजीलैंड भी फाइनल में पहुंच गया। वो बात अलग है कि अब कीवीज भी सोच रहे होंगे इससे बढ़िया सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका से ही हार जाते, कम से कम वो फाइनल में आकर इंडिया से हारते तो चोकर का टैग उन्हें मिलता ना। अफ्री में हमारा उनसे कंपटीशन हो गया। न्यूजीलैंड हैव नाउ लॉस्ट 2 फाइनल्स इन द लास्ट 3 ओडीआई वर्ल्ड कप्स एंड 2 फाइनल्स इन द लास्ट 4 T20 वर्ल्ड कप्स। ये बात बिल्कुल सही है कि वर्ल्ड क्रिकेट में न्यूजीलैंड मेरी सेकंड फेवरेट टीम है, और ये बात भी बिल्कुल सही है कि वो आईसीसी इवेंट्स में बहुत कंसिस्टेंट रहे हैं, और इनकी कंसिस्टेंसी ग्रुप स्टेज और
नॉकआउट दोनों जगह मेंटेन है, ग्रुप स्टेज में जीतने की, नॉकआउट में हारने की। और भाई आपको भी पता है कि इस बार हमने इन्हें फाइनल में हराया नहीं है, बल्कि हमने मार मार के इनका तेल निकाल दिया। I mean, ऐसे ही सोच लो, हमारे अभिषेक भाई जो इस पूरे वर्ल्ड कप में लगातार फ्लॉप हुए थे, इनके सामने उन्होंने भी आकर फास्टेस्ट 50 इन वर्ल्ड कप लगा दिया। हाउ अभिषेक शर्मा इज सेइंग न्यूजीलैंड प्लेयर्स टुडे। सच में ऐसा लग रहा था भाई, उस बंदे ने ना आमिर ही दिख रहा था हर जगह। सुना था कुछ लोग पड़ोसी मुल्क में किसी को बाप बना लिए थे। भाई इस पूरे वर्ल्ड कप में अभिषेक ने स्ट्रगल किया था, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट ने उन्हें बैक किया, फाइनल में खिलाया और बंदे ने फास्टेस्ट 50 लगा दी। 18 बॉल पे 50 बनाकर ये स्टेटमेंट दिया कि हाँ भाई, ये हो सकता है कि मेरी फॉर्म थोड़े से ऊपर नीचे हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि मेरी टेक्निक में थोड़ी सी कमियां हो जिनको मुझे सुधारना हो, पर भाई जो मेरी इंटेंट है वो एज इट इज है और ऐसी ही रहेगी। और याद है कल के प्रीव्यू वीडियो में मैंने क्या बात कही थी, विराट कोहली का भी T20 वर्ल्ड कप 2024 कुछ ऐसा ही गया था। लगभग पूरे वर्ल्ड कप में उनकी 10 की एवरेज थी, लेकिन फाइनल में जाकर उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट नॉक खेली थी। सेम वही कहानी रिपीट की है अभिषेक शर्मा ने, और मुझे बहुत अच्छा लगा अभिषेक शर्मा को लेकर, क्योंकि जब आपने अगर उन्हें मैच के बाद सुना होता ना, बंदे ने कितने अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस किया। उसने बताया कि भाई मेरे लिए ना चीजें बहुत मुश्किल हो गई थी, क्योंकि इन फेलियर्स की मुझे तो आदत ही नहीं थी। मैं रूम में जाकर बैठता और शायद इमोशनल हो जाता, लेकिन उस वक्त मैनेजमेंट ने मुझे बैक किया, और इस चीज के लिए अगेन हमारे कप्तान, हमारे कोच को क्रेडिट जाता है, क्योंकि अभिषेक ने बार बार इस बात का जिक्र किया है कि मैनेजमेंट को जितना मेरे पे भरोसा था उतना शायद मुझे ही नहीं था, और इस वजह से ये परफॉर्मेंस निकल कर आई है। मैं अभी भी कहता हूं कि उनकी पारी कोई बहुत अश्योर्ड पारी नहीं थी, और जो न्यूजीलैंड की गेंदबाजी थी उसकी तो खैर क्या ही बात करें, न्यूजीलैंड पेसर्स सो फार। लेकिन फिर भी जिस तरीके की फॉर्म से अभिषेक गुजर रहे थे, उनके लिए इतना आसान नहीं था, स्पेशली कमिंग इन द बिग फाइनल। पर भाई ने प्रेशर को बहुत अच्छे से एब्जॉर्व किया, और बहुत बढ़िया पारी बहुत ही सही टाइम पर आ गई है अभिषेक के लिए, जो कि इस टीम को तो हेल्प किया भी, और उनके खुद के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। क्योंकि गेस करो कि इस पूरे वर्ल्ड कप में जिस तरीके का उनका कैंपेन था, अगर फाइनल में रन ना आते और उसके बाद वो सीधा IPL में जाते या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करने जाते, उस बंदे के लिए ये जो टाइम पीरियड होता ना, ये बहुत कठिन होता। तो ये जो फाइनल में रन आ गए, उनको बहुत सुकून देगा। और फिर इसके बाद संजू सैमसन और ईशान किशन की तो मैं क्या ही बात करूं, इस पूरे वर्ल्ड कप में इन दोनों ने हमारे लिए क्लच परफॉर्मेंस डिलीवर की है। अगेन मैं वही बात दोहराऊंगा कि भाई डेस्टिनी के अपने प्लान्स होते हैं, वरना ये दोनों खिलाड़ी हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में थे ही नहीं, और ये दोनों खिलाड़ी इस वर्ल्ड कप में हमारे लिए टॉप कंट्रीब्यूटर बने। आई मीन संजू सैमसन हैज लिटरली बिकम प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, और मेरे पास कोई स्टैट नहीं है, पर मैं बहुत श्योर हूं कि शायद क्रिकेट हिस्ट्री में ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ होगा कि किसी टूर्नामेंट में एक खिलाड़ी आधा टूर्नामेंट खेले बिना और उसके बाद भी उस टूर्नामेंट का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन जाए। संजू सैमसन हैज डन दिस इनक्रेडिबल थिंग। आई मीन इन माय बुक दिस हैज बीन द बेस्ट कमबैक इन द हिस्ट्री ऑफ T20 क्रिकेट, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ ही वो T20 सीरीज थी जिसमें ऐसी परफॉर्मेंस आई थी कि शायद हम सब ने मान लिया था कि हो सकता है संजू सैमसन को अब हम भारतीय जर्सी में कभी देखें ही ना। स्टार्टिंग 11 का हिस्सा भी नहीं थे, और हम चाहते भी नहीं थे कि शायद वो बने, क्योंकि हमें भी लग रहा था कि हमारे पास ज्यादा बेटर ऑप्शंस हैं। पर जब अभिषेक की फॉर्म लड़खड़ाई, फाइनली इनको मौका मिला। इस बंदे ने वो जो 4 पारियां खेली है ना, इनक्रेडिबल, आउटस्टैंडिंग। आई हैव लिटरली नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब कि इस बंदे ने कंसिस्टेंटली क्या करके दिखाया है। आई मीन ये वही संजू सैमसन है जिसको लेकर हम ये बात करते थे कि भाई इनकी सबसे बड़ी कंसिस्टेंसी यही है कि ये बहुत इनकंसिस्टेंट है, और इस बार भाई ने उन्हों रिवर्स कर दिया। मोस्ट रन्स इन अ सिंगल T20 वर्ल्ड कप फॉर इंडिया, संजू सैमसन 321 रन्स, विराट कोहली 319 रन्स, ईशान किशन 317 रन्स। संजू के रन्स भले विराट भाई से सिर्फ 2 रन ज्यादा हो, पर भाई उस बंदे ने एक इनिंग कम खेली है। आई मीन विराट का हमने वो पीक देखा था, दैट वाज जस्ट इनक्रेडिबल। शायद हम सोचते भी नहीं थे कि कोई इससे बीट कर पाएगा। एक पारी कम खेलते हैं संजू सैमसन, और वो सारे मैचेस ऐसे जो उनके लिए नॉकआउट गेम थे, अपनी टीम के लिए परफॉर्मेंस देनी ही थी अगर टीम को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जितानी थी। और भाई इस बंदे ने क्या कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है। हाँ वो बात अलग है कि भाई का शतक नहीं आया, पर मुझे लगता है ना कि जिस तरीके से भाई शतक के आसपास आके हर मैच में आउट हो रहे थे, मुझे लगता है कि इस बाबा को किसी बाबा ने जरूर बताया था कि भाई साहब बतख अगर नहीं बनाना तो शतक मत बनाना, 80-90 बनाते जाओ, लगातार रन आएंगे। 97, 89, 89, मच 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 ग्रेटर देन 100, 100, 100। इंडियन फैंस आफ्टर अभिषेक एंड सैमसन्स परफॉर्मेंस इन फाइनल्स, अंदर से मालूम था लाइफ में तुम कुछ बड़ा करेगा। पर भाई क्या पीटा है हमारे टॉप ऑर्डर ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को। आई मीन लिटरली भरता बना दिया। शुरू के 2 ओवर में हमारे 12 रन थे, और उसके बाद पावर प्ले के लास्ट 4 ओवर में 80 रन आते हैं। पावर प्ले में हम 92 रन बनाते हैं, और उसके बाद जब अभिषेक की विकेट गिरती है तो ईशान भाई आते हैं। आई मीन दैट वॉज जस्ट इनक्रेडिबल। लिटरली न्यूजीलैंड को हमने 1 सेकंड के लिए भी इस पूरे मुकाबले में आने ही नहीं दिया, बस वो एक जिमी नीशम भाई का ओवर छोड़कर। बताओ भाई हम भी गजब ही हैं। इनके सारे गेंदबाजों को बजाने के बाद जिमी नीशम को 1 ओवर में 3 विकेट दे दी। मुझे लगता है हमारी टीम ने भी सोचा कि भाई को दया खाकर विकेट दे ही देते हैं, वरना ये भाई 2019 की तरह कोई इमोशनल ट्वीट करके निकल जाएगा, इससे बढ़िया दे ही देते हैं कुछ विकेट। आई मीन एक स्टेज पर हम 203 फॉर 1 थे, और फिर अचानक से संजू आउट हुए, ईशान आउट हुए, और सूर्या भाई तो खैर पूरे वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव ने जितने रन्स बनाए हैं उससे ज्यादा तो चिंगम चबाई है। अब अगर सूर्या भाई के मैं बड़े मैचेस की परफॉर्मेंस की लिस्ट निकालने गया ना, तो वो लिस्ट इतनी बड़ी होगी कि ये स्क्रीन पर आ नहीं पाएगी। तो मैं बस फाइनल के आपको आंकड़े बता देता हूं। 23 ODI वर्ल्ड कप फाइनल 28 गेंदों पे 18, 24 T20 वर्ल्ड कप फाइनल 4 गेंदों पे 3, 2025 एशिया कप फाइनल 5 गेंदों पे 1, 2026 T20 वर्ल्ड कप फाइनल 1 गेंद पे 0। भाई इस बार तो चिंगम मुंह में गला भी नहीं होगा, तब तक ही आउट होकर चले गए।
क्या यार सूर्या भाई। खैर इसके बाद हम लोगों ने हार्दिक भाई से उम्मीद जरूर लगाई थी, पर आपको तो पता ही है हार्दिक भाई तो अब घर से करके आते हैं, तो फिर मैदान में तो लेकिन पिछले कुछ टाइम से दुबे भाई एग्जैक्टली वही कर रहे हैं जो उम्मीद हम हार्दिक भाई से करते हैं। रियलिटी ये है कि हम 200 के पार तो बहुत आसानी से पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद बीच के 3-4 ओवर बहुत ही डाइसी रहे और डेथ ओवर में हमारी बैटिंग थोड़ी सी डेथ ही नजर आ रही थी अंटिल शिवम दुबे अराइव्ड। लास्ट 8 बॉल खेली भाई ने और बना दिए 26 रन और मच नीडेड फिनिश दिया भारतीय टीम को, जिसने डेफिनेटली हमें एबब से भी बहुत एबब पार टोटल पर पहुंचाया। शिवम दुबे हैज बीन सेविंग आवर गांड थ्रू आउट द टूर्नामेंट, कांट थैंक हिम इनफ फॉर दैट। भाई ये बंदा क्या कहूँ इसको, मतलब कितनी तारीफ करूं, ऑलरेडी बहुत कर चुका हूं। अंडररेटेड बोलकर भाई की मैंने ओवररेटेड तारीफ ही कर रखी है, पर भाई फिर भी ये कहूंगा इस बंदे का पैर चले या ना चले, पर भाई बैट ऐसा चलता है ना कि सामने वाले त्राहिमाम कहते हैं। 21 for 32 in IPL 2023 फाइनल, 16 for 27 in T20 वर्ल्ड कप 24 फाइनल, 22 for 33 in एशिया कप फाइनल, 17 for 27 वर्सेस पाक इन T20 वर्ल्ड कप 2026, 2 इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज वर्सेस वेस्ट इंडीज इन वर्चुअल क्वार्टर फाइनल, 25 for 43 इन T20 वर्ल्ड कप 2026 सेमीफाइनल और अब 8 पे 26 नाबाद T20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल में शिवम दुबे द अनसंग हीरो। वैसे देखा जाए तो ये थोड़ा बहुत ट्विस्ट लाना भी जरूरी था, वरना तुम्हें पता है ना हमारे होम मिनिस्टर साहब आए थे, उन्होंने ही जाकर पीछे से बोला एक तरफा नहीं वरना बोलेंगे, थोड़े ट्विस्ट लाते रहो। वैसे ये सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के बाद भी हमने न्यूजीलैंड की इतनी पिलाई कर दी कि हमने बना दिए 20 ओवर में 255 फॉर 5 और ये बन गया वर्ल्ड कप हिस्ट्री का 3rd हाईएस्ट एवर टोटल। इंडिया पोस्टेड 255 एंड पेन डायरेक्टली वेंट टू कराची अट्टा शॉप एंड ढाका रिक्शा स्टैंड। पाईजान मतलब भाई फाइनल मैच में कौन उम्मीद करता है कि इतने ज़्यादा रन्स बनेंगे और एक टीम इस तरीके से डोमिनेट करेगी। इतना मारा हमने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को ना कि अगर वो सारे 11 के 11 खिलाड़ी जाकर अहमदाबाद के स्टेशन में कंप्लेन करा देना कि भाई हमें न्यूजीलैंड से बुलाकर भरे स्टेडियम में क्रिकेट खेलने की बात कही थी, हमारे साथ शोषण हुआ है, गलत हुआ है हमारे साथ, तो भाई मैं कहूँगा कि कंप्लेन गलत नहीं है। खैर अब इसमें न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की तो मैं क्या ही बात करूँ, बस इतना कहूँगा कि जो मिचेल सैंटनर अपनी बायो में कहते हैं पार्ट टाइम क्रिकेटर फुल टाइम गोल्फर, लगता है कि जिस तरीके की गेंदबाजी की इकोनॉमी सारे गेंदबाजों की रही है सबको ये कर लेना चाहिए। फर्गसन भाई तो पहचान में ही नहीं आ रहे थे। खैर अब इस टोटल को देखकर एक बात तो कंफर्म थी कि ये मैच न्यूजीलैंड किसी भी कीमत पर नहीं जीत रहा है, पर सबको ये उम्मीद थी कि न्यूजीलैंड के 2 खतरनाक ओपनर्स हैं तो वो कुछ करिश्मा कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही शुरू में फिन एलन का तेल खत्म, खेल खत्म। इसके बाद टिम शाइफर्ट ने कोशिश बहुत की, पर आपको पता है कि उस कोशिश का कोई मतलब नहीं था। न्यूजीलैंड वर लिटरली नेवर इन दिस गेम इवन फॉर 1 ओवर। हाँ भाई वो जिमी नीशम के ओवर में भी 3 विकेट गिर गई थी तो भी वो नहीं थे। हमारी बॉलिंग की बात करें तो खैर सबने अच्छा ही किया। आई मीन वरुण भाई थोड़े एक्सपेंसिव रहे, पर ठीक है चलो चलता है, जो भी है हो सकता है वो अपने आप को इम्प्रोवाइज करें और इतनी फ्लैट सरफेस है कि ठीक है, यू गिव हिम जस्ट बेनिफिट ऑफ डाउट। बाकी जब बापू के आगे वानखेड़े में किसी की नहीं चली थी तो गुजरात में तो उनके आगे कौन ही बोल सकता था। भाई ने आते संग ही 3 बड़े विकेट चटकाए और उसके बाद जसप्रीत बुमराह आते हैं और उन्होंने 4 विकेट चटका ली। अब वैसे तो जब वो गेंदबाजी करने आए थे तब तक ये मैच खत्म ही हो चुका था और ये 4 विकेट भी सच में उनके लिए बस एमी ही थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें मैन ऑफ द मैच दिया गया। मुझे लगता है कि मैन ऑफ द मैच शायद इस मैच में और डिजर्विंग प्लेयर्स को मिल सकता था, पर जसप्रीत बुमराह को पिछले मैच का कंपनसेशन मिला, क्योंकि एक्चुअली में पिछले मैच के हमारे रियल मैन ऑफ द मैच हमारे बुमराह भाई ही थे और शायद कमेंटेटर्स ने सोचा कि पिछले मैच में संजू बाबा को दे दिया था तो इस मैच में उल्टा कर देते हैं। एंड इस मैच में 4 विकेट के साथ जसप्रीत बुमराह एंडेड दिस वर्ल्ड कप एज द हाईएस्ट विकेट टेकर इन दिस वर्ल्ड कप। 2024 में भी उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो कमाल का था और उसके बाद 2026 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने जो किया है, दिस जस्ट प्रूव्ड व्हाई ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इन बॉलिंग हिस्ट्री। खैर 96 रन से मिली इस बड़ी जीत का यही मतलब था कि अब हमारी टीम के पास 8 आईसीसी ट्रॉफीज हैं, जस्ट 2 लेस देन माइटी ऑस्ट्रेलिया। और जिस तरीके से हमारी टीम की परफॉर्मेंस चल रही है, मैं बहुत श्योर हूं कि वो समय अब दूर नहीं है जब हम ऑस्ट्रेलिया से आगे निकल जाएंगे। इमेजिन मैच जीतने के बाद पार्टी करने जैसा इन्हें जमाइका ले जाए और वेस्ट इंडीज वाले यहीं बैठे हों तब भी भाई क्यों कर रहे हो डैरेन सैमी के साथ ऐसा। खैर अब टीम इंडिया का सेलिब्रेशन तो बनता ही है, क्योंकि इस तरीके के इंक्रेडिबल रिकॉर्ड्स हमारी टीम ने ओवर द ईयर्स क्रिएट किए हैं। अगर आप पिछले 4 आईसीसी इवेंट्स उठाकर देखेंगे तो इंडिया सिर्फ 2 गेम हारा है अपने मेंस वाइट बॉल आईसीसी टूर्नामेंट में, एंड दीज आर जस्ट इंक्रेडिबल स्टैट्स। सच बोलूं तो अभी भी एक ही बात कहूंगा, हम इतने यूज्ड टू हो गए हैं जीत को लेकर ना कि हम लिटरली रियलाइज ही नहीं करते कि ये कितने इंक्रेडिबल आंकड़े हैं। जब तक कि आप इसे इस पैमाने से कंसीडर ना करो कि हमें अपने पहले 4 आईसीसी टाइटल्स, जिसमें 3 वर्ल्ड कप थे, इसको जीतने के लिए 41 ईयर्स लगे थे। और क्या आपको पता है कि पिछले 3 आईसीसी टाइटल और 2 वर्ल्ड कप हमने सिर्फ 3 साल में जीते हैं। और इसका क्रेडिट हमारी पूरी टीम को, हमारे मैनेजमेंट को, हमारे कैप्टन्स को, सबको जाता है, चाहे वो अभी का मैनेजमेंट अभी के कैप्टन हो या फिर हमारे पुराना मैनेजमेंट पुराने कैप्टन हो। आई मीन ये बात सही है कि गौतम गंभीर को हम बहुत मॉक करते हैं, बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी बहुत आलोचनाएं होती हैं, पर रियलिटी ये है कि गौतम गंभीर सच में वो कोच बने हैं जिन्होंने 2 साल में हमें बैक टू बैक 2 आईसीसी इवेंट्स जिताए हैं। इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट ऐसा कोई भी कोच आज तक हमने नहीं देखा। इनफैक्ट क्या आपको ये आंकड़ा पता है कि गौतम गंभीर एकमात्र ह्यूमन बीइंग है क्रिकेट हिस्ट्री में जो कभी फाइनल हारे ही नहीं है, ना एज अ प्लेयर, कैप्टन, मेंटोर
और इवन कोच। भाई हमारे मैनेजमेंट को, हमारे सिलेक्शन कमेटी को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, पर भाई जहां क्रेडिट मिलना चाहिए वहां मैं क्रेडिट दूंगा। और रियलिटी यह है कि गौतम गंभीर की कोचिंग में, अजीत अगरकर की सिलेक्शन कमेटी में हमारी टीम ने कुछ ऐसे इंक्रेडिबल आंकड़े हासिल किए हैं जो आज तक हमारी टीम ने नहीं किया था। सिलेक्शन कमेटी की इसलिए तारीफ कर रहा हूं क्योंकि याद रहे कि ईशान किशन स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं थे, पर वो आए। संजू सैमसन को लाने के लिए हमने वाइस कैप्टन शुभमन गिल को ड्रॉप किया। ये बोल्ड कॉल्स हमारे मैनेजमेंट ने ली और ये सारी चीजें हमारे लिए फ्रूटफुल साबित हुई हैं। और शायद फाइनली आज जाकर हम ये बात कह सकते हैं कि फ्रूटफुल तो वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमारे लिए डिफीट भी थी, क्योंकि वो एक हार ने ना इस टीम को सच में पलट के रख दिया। उसके बाद हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अब सीधा खिताब लेकर उतरे हैं। तो आज सुबह की सच्चाई यही है कि हमारी भारतीय टीम वर्ल्ड चैंपियन है और अगले 2 साल तक हम फिर से वर्ल्ड चैंपियन रहेंगे और 2028 वर्ल्ड कप में एज अ डिफेंडिंग चैंपियन फिर से उतरेंगे। और T20 क्रिकेट में भारतीय टीम ने जिस तरीके का राइज देखा है ना, जिस तरीके से हम डोमिनेट कर रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि आगे आने वाले कई साल भी भारतीय टीम के लेवल की शायद टीमें क्रिएट करने में बहुत मुश्किल होगा। ये टीम आगे चलकर भी डोमिनेट ही करेगी और इसके लिए जिसको क्रेडिट जितना देना है भैया दे दो, क्योंकि हमने अपनी टीम को कुछ इस तरीके से बनाया है कि लोगों के अब लिटरली ऐसे रिएक्शंस आते हैं, बैन क्रिकेट इन इंडिया, BC वीडियो गेम बना दिया है इसको। और ये सच भी है कि फाइनल एक रियल गेम कम वीडियो गेम जैसा ज्यादा ही लगा और वीडियो गेम खेलकर ही हमने अपना गेम बना लिया, एक और ट्रॉफी अपना लिया। तो भाई सेलिब्रेट करो, एंजॉय करो, क्योंकि हम वर्ल्ड कप विनिंग टीम है, बैक टू बैक जीतने वाली टीम है। तो भाई दिल खोलकर अच्छी बातें कमेंट्स में हमारी टीम के लिए लिख दो। इस वीडियो पर 10,000 लाइक्स का एम है, फटाफट से करा दो। और याद रहे इस वीडियो से 5000 सब्सक्राइबर्स चाहिए। आप लोगों के लिए काम किया है, अब आप लोगों को हमारे लिए करना है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने भाई को सपोर्ट करेंगे। बाकी भाई कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ना वर्ल्ड कप भले खत्म हुआ पर IPL आ रहा है और IPL पे तो जो पीक कवरेज हम करते हैं वो तो आपको पता है। तो भाई उसके लिए तैयार हो जाइए, मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।